बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीक इन अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी हद तक एनवायरनमेंट और मईशत पर हम फोकस करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे कुछ सिंसियर जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर माशी माहिरीन हैं, जिनसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर कैसे की जा सकती है, तो वो दो बात उन्होंने कही। वो दो बात ये कही थी उन्होंने कि आप अपनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसको इसमें रिफॉर्म्स लेकर आए। अब रिफॉर्म्स क्या लेकर आए कि भाई आपकी जो है वो लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए, इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पार्ट्स भी, इंजन्स भी, गाड़ियां भी इंपोर्ट करते हैं और फिर उनके लिए जो फ्यूल आता है वो भी इंपोर्ट करते हैं, और उस फ्यूल की इंपोर्ट की मद में आज तक मईशत हमारी संभल नहीं पा रही है। और अब तक हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी आउट है, और तमाम इसके अलावा दीगर माशी मामलात हैं, और हमारी जो इम्पोर्ट इकॉनमी इस मुल्क की बनी हुई है। और गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर्टेल करने की बात भी करती है, लेकिन इम्पोर्ट्स हमारी कम नहीं की जा सकती। वो इसलिए कम नहीं की जा सकती कि हमारी दो बड़ी एसेंशियल इम्पोर्ट हैं। हमारी जो सबसे बड़ी इम्पोर्ट है वो हमारा ये ऑयल है, और दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी इम्पोर्ट है वो एडिबल ऑयल है। तो एडिबल ऑयल भी यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा। और ये जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर हम कुछ ई व्हीकल्स ले आए जिनसे हमारी जो माहौल दोस्त हों और जिस पे माहौलियात भी बेहतर हो, कार्बन इमिशन ना हो। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट से हमारी तवक्कुआत और उम्मीदें हैं कि वो ज़रूर इस तरफ को इस मौजू पर ज़रूर सोचेंगी कि पाकिस्तान में ई बाइक्स, ई व्हीकल्स आनी चाहिए, कार्बन इमिशन कम होना चाहिए, क्योंकि इसकी सोशल कॉस्ट जो है जो हमें अदा करनी पड़ी वो बहुत ज़्यादा है। तो अब इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में एक ही गेस्ट है, वो है कामरान खान साहब, जो कि नोवा मोबिलिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इस ग्रुप को बहुत सारे मामला देख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत नॉलेज इनके पास है। इस वजह से आज एक ही गेस्ट है कि हमारा 45 मिनट्स का प्रोग्राम जो है आज हम इन्हीं के फोकस करेंगे कि ये अपनी मालूमात से हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीद करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। और आज का प्रोग्राम का मौजू आपको पता ही है कि आज हम थोड़ा सा कुछ कंजप्शन इकोनॉमी, प्रोडक्शन इकोनॉमी, इम्पोर्ट्स और ई बाइक्स और माहौल दोस्त सरगर्मियों पर कुछ बात कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और मौका दिया। और तमाम आपके जो टॉपिक्स आपने बताए ऐसे हैं कि जिसमें हर ड्राइंग रूम में गुफ्तगू होती है मगर लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। जी, तो अब इसीलिए आज आपको बुलाया कि आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। शायद अगर हम इसमें से कुछ प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ निकल सके कि जहाँ कोई क्लैरिटी मजीद बढ़े तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बस कामरान खान साहब आप ये बात बताएं कि हमारी गवर्नमेंट बात कर रही होती है कि इंपोर्ट कर्टेल करनी है, तो इंपोर्ट कर्टेल्स नहीं हो रही हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है। तो इस बारे में ज़रा रोशनी डालें कि ये मसाइल किस तरह से ये ख़त्म हो सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान राइट उस पर आ सकता है, राइट डायरेक्शन में आ सकती है। मुझे बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू ले लिया लेकिन चलिए अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो बता रहे हैं सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक होती तो बहुत अच्छी बात थी, मगर अनफॉर्चुनेटली इससे बहुत बुरी है। दुनिया में अगर आप इकॉनमी देखें, दुनिया में इकॉनमी प्रोडक्शन इकॉनमी से आगे जा चुकी है। पहले एग्रेरियन इकॉनमी थी, फिर प्रोडक्शन हुई, फिर क्या नाम है आपके पास इंडस्ट्रियल आई। आज की तारीख में इनोवेशन बेस्ड इकॉनमीज हैं। आप अगर आज दुनिया में टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, ये वो कंपनीज हैं जो आज से 20-25 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, अगर आज आप एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। जी डेफिनेटली। और ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो डिपेंड करती हैं सिर्फ एक चीज़ पे, थॉट। पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटी इतनी है कि अगर आप देखेंगे हमारी इस वक्त अगर मार्केट में देखेंगे, एक हमारे पास अपना पॉपुलेशन बेस है। उस पॉपुलेशन बेस में अभी अंडरडेवलप्ड आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। ज़रूरत इस अमर की है कि वो सेक्टर्स के जो इमीडिएटली बेनिफिट कर सकते हैं इकॉनमी को, उनको डेवलप किया जाए। जी। मसलन अगर आप मुझसे पूछेंगे ई व्हीकल्स, आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर 26 मिलियन बाइक्स चलती हैं। जी 26 मिलियन। जितना कार्बन इमिट करती हैं उसकी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज $4 बिलियन। $4 बिलियन जी। ये कोई ऐसा फिगर नहीं है कि जो हवा से निकाला गया है, कैलकुलेटेड नंबर है, और इसका ये एक्चुअल रियल लॉस है हमारे मुल्क को।
अगर आप इसका कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इसका कंपैरिजन सिर्फ एक नंबर से हो सकता है, IMF आपको सिर्फ $3 बिलियन देता है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमारे मुल्क में इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को देखा जाए और कोशिश की जाए कि इसमें कुछ अगर हम करके अपनी फॉर एग्जांपल ई-व्हीकल्स ला सकें, उनको एस्टैब्लिश कर सकें, तो मुल्क का भी भला होगा। ई-व्हीकल्स किस तरह से होंगी कि जब हमारे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो नहीं चाहते कि जनाब ई-व्हीकल्स आएँ, क्योंकि मैंने FPCCI के सदर से बात की, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट थे जंजुआ साहब, उनसे मैंने कहा कि जंजुआ साहब कुछ पॉलिसी बनाए, आपके इल्म में होगा, जंजुआ साहब थे कुछ दिनों पहले, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो कहते थे इमरान यार तुम्हें पता है कि आज अगर तुम्हारा पेट्रोल पंप होता तो तुम क्या करते। मुझे ये भी कहा गया, और मुझे ये भी कहा गया कि भाई हम जिन 5,000 के लगभग पेट्रोल पंप होंगे इस मुल्क में, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपना बिजनेस नहीं जल्दी से शट डाउन कर देंगे क्या? तो रेजिस्ट तो करेंगे, तो रेजिस्ट कर रहे हैं, और जब तक रेजिस्ट करेंगे उस वक्त तक इनको ईजी मतलब यानी कि एक आसानी फराहम नहीं की जाएगी इनको। इमरान साहब 5,000 पेट्रोल पंप की तो बात ही नहीं है। अच्छा, बात एक मैन्युफैक्चरर की है जो 26 मिलियन बाइक्स का 70% रखता है। सही। तो अगर आज आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स में देखेंगे, इज अ मोनोपोलिस्टिक ऑपरेशन। तो अगर फर्ज कर लीजिए मैं तमाम कंपेटिटर मेरे लिए मौजूद हैं, चाहे वो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स के हों, ई बाइक्स हों, मगर अगर एक कंपेटिटर है जिसके पास 70-75% मार्केट शेयर है और वो इन्वेस्टेड है इन क्या नाम है पेट्रोल बाइक्स, तो वो कैसे आने देगा? ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी हुकूमत, इसमें तमाम हुकूमतें आएँ, रेगुलेशन लेके आएँ, ये देखें कि किस चीज़ से मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। अब ये भी तो देखें ना कमरान साहब कि अब अगर एक शख्स अगर 1 लीटर पेट्रोल भी लेता है तो गवर्नमेंट को तकरीबन टैक्सेस की मद में और तकरीबन 168 रुपए या 150 रुपए के लगभग गवर्नमेंट को जा रहा होता है, जिससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो हुकूमत के हैं वो चलते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या ये भी सोचती है कि भाई अगर ये पैसे, अगर ये ई बाइक्स अगर आ जाएंगी, पेट्रोल कंजप्शन कम हो जाएगी, तो शायद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में मसाइल गवर्नमेंट को दरपेश होंगे। अच्छा, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है उसमें हमेशा ये टेस्ट किया जाता है कि ये इस मेजर को करने से रेवेन्यू पे क्या आएगा। लेकिन इसको अगर आप इस तरह देखें, आज हम सबको नज़र आता है कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन $4 बिलियन है जी। पाकिस्तान में $4 बिलियन का नुकसान हो रहा है, हर साल। तो अगर हम अपना रेवेन्यू इसके अगेंस्ट रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा जी, बिल्कुल। और अगर आप ये देख रहे हैं कि इसके बदले एक तो हम 2-3 काम कर रहे हैं। पहले हम जो बाहर से तेल मंगा रहे हैं हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खराब हो रहा है। उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं, आप IMF के पास जाके उनसे $3 बिलियन का कर्जा ले रहे हैं। तो अगर इसका कोई रीजनेबल और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस हो जाए कि क्या इलेक्ट्रिकल बाइक्स आने से गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस होगा या फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ई बाइक से डिसीजन ई बाइक से हक में होगा। अच्छा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सही। लेकिन ई बाइक की तरफ भी अगर आते हैं लोग, तो ई बाइक्स कतन महंगी हैं एज कम्पेयर टू द पेट्रोल बाइक्स, तो फिर लोग इस वजह से भी नहीं ख़रीदते हैं, ई बाइक की तरफ नहीं आते। और एक और भी चीज़ है कि बहुत जब ड्रॉबैक्स के बारे में बात की जाती है, जब तो ये कहा जाता है कि जनाब हमारे मुल्क में बिजली की वैसे ही बड़ा बहरान है, और वो बिजली नहीं होगी तो ये बाइक्स जो हैं, ये ई व्हीकल्स जो हैं, ये किस तरह से ये चार्ज होंगी। मैं तो गो पेट्रोलियम वालों से भी बात करता हूँ कि भाई अपने चार्जिंग पॉइंट्स आप कब बढ़ा रहे हैं, कब बढ़ेंगे, तो भी कह रहे थे हम बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक अमल है, यानी कि एक मुश्तरका कोशिश है। आपकी बात तो इस मुश्तरका कोशिश में जब तक तमाम स्टेक होल्डर सब सामने नहीं आएंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, तो किस तरह से ये आगे चलेगा? इमरान, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, पहली बात ई बाइक कितना 1 लीटर में अगर आप देखें, लोग कंपेयर, सबसे बड़ा क्लेम है 1 लीटर के अंदर 70 किलोमीटर जी, जिनका भी है जी, 2 यूनिट में 70 किलोमीटर। अच्छा, ई बाइक जो है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात करूंगा। 2 यूनिट में 70 किलोमीटर, 2 यूनिट कितनी बिजली लग जाएगी? 2 यूनिट में। और 2 यूनिट का अगर आप निकाल लें, लोग ज़रूरी नहीं है घर पे चार्ज करें, बाज़ दफ्तरों में चार्ज करते हैं, बाज़ कहीं करते हैं। सो अगर ये करेंगे, देखें इसमें हुकूमत को फ़ायदा है, इसमें फाइनेंशियल फ़ायदा है
इसमें बिजनेसेस को फायदा है, जो बिजनेसेस कर रहे हैं $4 बिलियन का नुकसान हो फायदा है जी। सो जो जब किसी से बाहर आप बात करते हैं तो हैरानी की बात वो ये देखते हैं कि यार ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपके लिए ये वो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें आपको कल फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, मगर आप नहीं कर रहे। सही सही। तो थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में बताएंगे। माशाल्लाह आपका ग्रुप जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ और उन लोगों में होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की शायद बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब मैं समझता हूँ कि जो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दैट कंट्री। तो कुछ अपने ग्रुप के बारे में बताएं कि ये सफर कैसे, कहाँ तक कैसे गया, किस तरह से ग्रुप ने एक्सपेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप जो है GNT ग्रुप जिसका नाम है, हमारा ग्रुप पाकिस्तान के उन चंद, मैं ये नहीं कहूँगा वाहिद, उन चंद ग्रुप्स में से है कि जिसने हर मुश्किल दौर में इस मुल्क में अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया है माशाल्लाह। अगर आप गौर करें 1948 में स्टार्ट हुआ, बेसिकली ट्रेडिंग में थे। उसके बाद हमारी नोवाटेक्स की लगी जो कि पाकिस्तान में PET रेजन बनाने वाली आज भी सबसे फेमस कंपनी है। गैट्रॉन लगा जिसमें हमारी फाइबर की कंपनी है। उसके बाद अगर आप देख लें दवागो, बोनेंजा, मुस्तकीम, क्या नाम है, क्रिस्टलाइट, ये सारी वो कंपनीज हैं जो इस ग्रुप की कंपनीज हैं। और अगर आप गौर करें, और नोवा मोबिलिटी जिस कंपनी को मैं लीड कर रहा हूँ वो भी इसी ग्रुप की कंपनी है। अब अगर आप देखें, ये वो ग्रुप है कि जो अगर मुल्क में नामुसाइद हालात आए तो इन्होंने दुबई में प्लॉट नहीं खरीदे, इन्होंने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई। तो ये वो चीज़ है कि जो इस ग्रुप को डिफरेंशिएट करती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये वो ग्रुप है जो कमिटेड है फॉर प्रोफेशनलिज्म। आप अगर गौर करेंगे, क्या नाम है, अगर आप GNT ग्रुप के हेड ऑफिस में बैठे हुए होंगे, आपको इस तरह लग रहा होगा आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इस ग्रुप को बिल्कुल, ये आप समझ लें कि इनका एक कंपेरेटिव एडवांटेज है। कंपेरेटिव एडवांटेज और कंपेरेटिव एज भी। जी बिल्कुल, कंपेरेटिव एज भी है। तो अब इसमें अब गवर्नमेंट क्या आप लोगों को कुछ फैसिलिटेट भी कर रही है? नहीं, क्योंकि आप अगर लोकल प्रोडक्शन अगर होती है, अगर किसी चीज़ की लोकल प्रोडक्शन होती है तो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट्स पर थोड़ा कुछ टैक्सेस वगैरह लगाती है। तो इस तरह कुछ गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया है किसी उसमें या नहीं? अच्छा देखिए इमरान, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा, जो मुल्क को पोल्यूट कर रहे हैं उन पे पोल्यूशन टैक्स लगाएं। सही है, पोल्यूशन टैक्स लगना चाहिए। और जो मुल्क को, क्या नाम है, इसमें कोई इकोनॉमी एनवायरनमेंट का भला कर रहे हैं उनको रिलीफ दें। सर लेकिन पोल्यूशन टैक्स तो गवर्नमेंट जो है आवाम पे लगा दी है। कोई बेचारा अगर 1 लीटर पेट्रोल गरीब आदमी डलवा के अपनी बाइक चला रहा है तो कल को गवर्नमेंट उस पर पोल्यूशन टैक्स लगा देगी तो वो बेचारा फिर कहाँ जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट एक चॉइस देगी। गवर्नमेंट एक चॉइस देगी, जिस चॉइस में गवर्नमेंट ये कहेगी कि आपके पास चॉइस है, हम आपको प्रेफरेंशियल फाइनेंस पे, फॉर एग्जांपल 0% फाइनेंस पे हम आपको ई-बाइक ऑफर कर रहे हैं, आप ई-बाइक लीजिए। जितना आप आज पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं इससे कम में आपकी पेट्रोल की बाइक चलेगी, घर में भी पैसे बचेंगे। तो सर अभी बाइक की कीमत आप लोग कम करें ना, ताकि लोग आपकी बाइक की तरफ आएं, क्योंकि ई-बाइक की कीमत 2 लाख से ऊपर ही तकरीबन इतना। जी 2,40,000 हमारी आज बाइक की कीमत है। देखें हमारा वो कैसे कम हो सकती है बाइक की कीमत? बाइक की कीमत कम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? स्केल। आज अगर आप देखें पाकिस्तान में, अगर आज बैटरी बनाने वाला प्लांट होता कोई, आपकी बाइक की कीमत कम होती, मगर नहीं है। आज आपके पास तो चाइनीज वेंचर भी तो है आप लोगों का। जी चाइनीज, जितनी भी कंपनीज बना रही है सब चाइनीज ही उनके पास हैं। चाइना से सप्लायर्स लेते हैं, बट हमारे पास अपना पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। अच्छा, आज अगर आप, क्या नाम है, पाकिस्तान में इस बाइक, लेकिन आप भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं चाइनीज बैटरी, या आप बना रहे हैं? हम इंपोर्ट करें, पाकिस्तान में बैटरी इस तरह बनती नहीं, बन नहीं सकती है। पाकिस्तान में देखिए मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बैटरीज हैं। जो बैटरी आजकल चल रही है सबसे बेहतरीन लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। एक ज़माने में सुना गनी ग्रुप वाले कोशिश कर रहे थे इस तरह की बैटरीज। कोशिश बहुत की है लोगों ने। अच्छा, लेकिन देखें जब आप लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी पाकिस्तान में, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, नहीं बन रही इस तरह, किसी स्केल पे नहीं बन रही, किसी लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी पे नहीं बन रही जो आप लगा के किसी को दे सकें। एक जिम्मेदारी है, आप किसी की बाइक में बैटरी लगा रहे हैं, इट हैज़ टू वर्क। यस ऑफ कोर्स। तो इसलिए पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है। जब ये स्केल बढ़ेगा, आज फर्ज कर लें हम लोग हैं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, कल मार्केट बढ़ती है तो जो डाउनस्ट्रीम, जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं वो भी बढ़ेंगी। जब ये होगा तो उसके साथ आपके मुल्क में बाइक की कीमत कम होगी। जी, अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर कामरान खान साहब से कुछ माहौलियात के बारे में बात करेंगे। कुछ देर के लिए मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता हूँ।
जी कामरान खान साहब, ज़रा कुछ अब माहौलियात के एस्पेक्ट्स पे ज़रा बात करें कि सोशल कॉस्ट इतनी ज़्यादा पाकिस्तान को बियर करनी पड़ती है इस पे, और आप देखें कि हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ख़ासतौर से लाहौर का, कराची का जो बड़े शहर है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ का आप कितनी बीमारियाँ तो ऐसी हैं कि जो गालिबन इसी माहौलियाती आलूदगी के सबब हो रही हैं। और मेरी कुछ डॉक्टर्स से भी इस बारे में बात हुई तो कुछ डॉक्टर्स का कहना ये भी है कि बहुत सी बीमारियाँ इस माहौलियाती आलूदगी से ऐसी हो रही जो हमें पता भी नहीं चलती हैं और बंदा जो है वो मर जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें सबसे पहले अगर आप देखें, चूंकि आजकल लोगों के जहन पे पिछले चंद एक सालों में कोविड का बहुत रहा है। रेस्पिरेटरी इलनेसेस आर बेसिकली ड्यू टू व्हाट इज इन द एयर। यस, इसमें देखें, मैं एक स्टेप पीछे आऊँगा। हम जो बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल की बात होगी। अब अगर हम ये देखें कि माहौलियाती आलूदगी का मुल्की लेवल पे क्या नुकसान हो रहा है, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट affected countries by climate change. By climate change, yes. सैलाब जो आ रहे हैं, बिल्कुल सैलाब, वेदर पैटर्न चेंजेस आ रही हैं। इससे जो चेंजेस आ रहे हैं वो इतने भयानक हैं कि अगर आप गौर करेंगे शायद हमारे मुल्क में अनाज ग्रो करने की कैपेसिटी कम हो। जी जी। तो अगर ये होगा तो इसकी इफेक्ट एक फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, ये सारे इश्यूज होंगे। और इसमें इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारी इकोनॉमी जो है इट इज़ रूटेड इन फॉसल फ्यूल्स, पुराने जो कि, और बहुत ही इनएफिशिएंट फॉसल फ्यूल यूसेज है। सो CO2 इमिशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसको कम करने के लिए अभी ऑल्टरनेटिव्स इतने मार्केट में आए नहीं हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं है। वी हैव टू गो ग्रीन। बिल्कुल, अदरवाइज थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ये सब डिफिकल्ट हो गया। आप देखें ना कि अब बात ये की जा रही है कि अभी SECP ने कॉन्फ्रेंस करवाई कि भाई क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स जो आ रहे हैं तो अब उसको हम किस तरह से इंश्योर करें, अपनी फसलों को कैसे इंश्योर करें, अपनी जो अहम चीज़ें हैं, मतलब यानी जो प्रेशियस हैं उनको किस तरह से इंश्योर करें ताकि तो उसको करने के लिए देखें, उसको करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ, देखें ये, एंड आई हैव अटेंडेड मेनी ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेस, आप भी माशाल्लाह क्या नाम है नज़र आते हैं अक्सर जगहों पे। सो सवाल ये पैदा होता है, देखें ये कॉन्फ्रेंसेस आर गुड, दे आर मीडियम फॉर एक्सचेंज, लेकिन दिस इज टाइम वी डू समथिंग। आज की तारीख में अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में 25 मिलियन तकरीबन टन 21 मिलियन टन आप पास कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है सिंपली बाय बाइक्स। 21 मिलियन टन 21 मिलियन टन सालाना। 21 मिलियन टन सो 21 मिलियन टन अगर मार्केट हवा में जा रहा है तो इसको रोकने का कुछ करें। सही, क्योंकि देखिए कॉन्फ्रेंस करना इज वेरी गुड, लेकिन कॉन्फ्रेंस करने से होगा नहीं। किस तरह रोकेंगे आप? इसको रोकने का प्लान क्या है? इसको रोकने का प्लान ये सिर्फ हमारी ना लें, ओवरऑल EV बढ़ाएं, लोगों को ट्रांजिशन है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इंटरनल कंबस्शन इंजन बाइक्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए एक्सेलरेट, आप इसको इजी फाइनेंस करें ताकि लोग ले सकें, और जो उसका इकोसिस्टम बन रहा है चार्जिंग का है, जो उसके अंदर क्या नाम है सर्विस का, इसको फैसिलिटेट करें। मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। बाइक्स के ऊपर टैक्सेशन कम है, पार्ट्स के ऊपर पूरी टैक्सेशन है। सही जी। सो अजीबोगरीब सी एनॉमली है ये पॉलिसी के अंदर कि आपने बाइक्स पे तो कर दिया, मगर आदमी उसी बाइक का पार्ट लेने जा रहा है तो उसको फुल टैक्स देना पड़ेगा। इट डजंट मेक सेंस। एक ज़माने में दिखता था कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का बड़ा रोल आज भी था, तो आज भी वही रोल प्ले कर रहा है हमारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। माशाल्लाह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रोल, माशाल्लाह PSQCA ये बहुत क्या नाम है एफर्ट करते हैं। जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब थे, उन्होंने पूरी मीटिंग कॉल की थी कि किस तरह कर सकें, और एफर्ट्स भी ली गई हैं, अब प्लान्स भी बनाए गए। अब ज़रूरत इस अमर की है कि देखें, ये देखा जाए कि वो क्या चीज़ है कि जिससे हम इसको रियली चेंज को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। 25 मिलियन मैंने आपको गिना दी, लेकिन 25 मिलियन बाइक्स में हर साल 1.2 मिलियन का इजाफा हो रहा है। सो इसके अंदर ये है कि कंज्यूमर्स के लिए इसको आसान करें, हमारी ना लें, किसी और के लें, लेकिन बाइक्स लें पाकिस्तान के लिए। कम से कम जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जा रहा है उसको कम करें। उसको कम नहीं करेंगे तो उसके नताइज क्या हैं? उसके नताइज सिर्फ हलक की बीमारियां नहीं होंगी आपको, आपके पास अनाज नहीं होगा खाने के लिए, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा,
पहले ही आपने बताया कि तेल और दूसरा खाने का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। खाने का तेल इंपोर्ट करें, हालांकि आपके पास इतनी अच्छी बेल्ट मौजूद है जहाँ सनलाइट अवेलेबल है, और इस पे भी काम मैं काफ़ी सिंध हुकूमत के पीछे लगा रहा हूँ कि जनाब इस पे आप शुरू करें, अपनी प्लांट प्रोडक्शन आपकी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट्स हमारी बंद हो। और मलेशियन इंडोनेशियन कौन से जनरल एम्बेसडर को भी मैंने कहा कि भाई आप लोग किसी तरह से ट्रेड बैलेंस के लिए आप लोगों ने किया है, आप किस तरह ट्रेड बैलेंस करेंगे हमारे मुल्क के साथ, तो कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो खैर काफी अरसे से कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मेरा नहीं ख्याल है वो कहीं जाएगा। सो द पॉइंट इज कि देखें, चलें अगर हमारे पास फ्यूल और खाने का तेल एक प्रॉब्लम बनी हुई है, वहां तो ना जाएं कि जहां पे गंदम भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए। बिल्कुल, अभी भी देखिए गंदम यूक्रेन और रशिया वगैरह से गंदम आ रहे हैं, उस गंदम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं। अब यहाँ पर सिंध में स्टंटिंग ग्रोथ है, सिंध में है। अब वो क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो लोगों को ग़िज़ाई अजनास जो है ना वो उनको सॉलिड नहीं मिल रही हैं। अगर आप पंजाब में गंदम देखें वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो यूक्रेन जो कहाँ से मंगा रहे हैं। दालें वगैरह भी अब देखें हम कनाडा से और पता नहीं किन किन ममालिक से हम ये इम्पोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हमारा तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। बदकिस्मती से यहाँ पर प्याज 250 रुपये किलो है, अच्छा चावल लेने जाए बिरयानी वाला वो 400 रुपये किलो चल रहा है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि हम मोदी साहब को बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा पैट्रियोटिज्म का एक वो किया, मुजाहरा किया, और उन्होंने राइस की एक्सपोर्ट पर अपने मुल्क में पाबंदी लगा दी। मैं आपको इसके अंदर छोटी सी एक मिसाल देता हूं, चूंकि आपने इंडिया की बात की है। इंडिया आज का मुझे पता नहीं, कोई साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले $6 अरब का दूध एक्सपोर्ट करता था। $6 अरब का। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ दूध कितना वेस्ट होता है, शायद आपको हैरानी हो। अच्छा जी। हम 6 अरब लीटर दूध वेस्ट करते हैं। 6 अरब लीटर हर साल वेस्ट करते हैं हम। वी आर द 4th लार्जेस्ट कंट्री फॉर मिल्क प्रोडक्शन। यस सर। अब इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी वजह ये है कि रीच नहीं है। वो लोग जो छोटे इलाकों में दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उनके लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाए जहाँ पे उन तक रीच हो, लोग जाके उनको करें और उनके साथ ये कर सकें, वो अपने उनका पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कैसे होगा? Somebody has to make up a program। 6 अरब लीटर दूध जो है वो ज़ाया होता है हर साल। बिल्कुल। वो सब क्योंकि हमारी जो ना देहात हैं, गांव देहात, वो भी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहाँ रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने इनको कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हम आपको बड़े चिलर्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, काफ़ी बात हुई, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक से एक्चुअली आई फ्रॉम अ इनडायरेक्ट वे आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड। उनसे जो बातचीत चल रही थी उस वक्त की गवर्नमेंट के एक साथ थे, उनके साथ भी, तो उनमें उन्होंने ये कहा था कि आप कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश करें, हम आपको कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ कर सकते हैं, बट हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो देखें, आज की तारीख में पाकिस्तान हैज़ टू मूव टू एन इकोनॉमी विच इज़ ग्रीन, ताकि मज़ीद तबाही ना हो एंड वी हैव टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। यस सर। और इसमें क्या नाम है, जितना जल्दी फैसिलिटेट कर सकें कि वो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं उनमें अगर क्या नाम है चेंज लेके आई जाए तो दिस वुड बी गुड फॉर द कंट्री। सही जी, सही। अच्छा, आप को भी एक बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ अपने भैंस कॉलोनी कैटल का मार्केट क्या है, कॉलोनी का सुना होगा। अच्छा, ये लोगों को भी इंटरनेशनल इदारों के, मैं खुद भी मौजूद था, मैंने खुद भी कोशिश की कि ये बायोगैस जो गोबर है उससे बायोगैस का प्लांट लगा के वो बिजली वगैरह बनाई जा सके। बिल्कुल बन सकती है, और बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो गोबर जो है वो उसको गटरों में और नालों में न देने कहाँ फेंकते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। बनी हुई है, इंडिया में बनी हुई है, इंडिया में छोटे इलाकों में बनी हुई है, बहुत सारा काम हुआ है। सोलर पे कितना काम हुआ है इंडिया में। अगर आपने चावल की उनकी देखें, हमारे उनकी चावल की आउटपुट में क्या, दे हैव गिवन सोलर ड्रायर्स टू देयर फार्मर्स। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दी। अब सोचिए कि जब वो दे रहे थे उस वक्त गवर्नमेंट सोचती कि नहीं यार कौन देगा, क्या होगा, बट गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। गवर्नमेंट ने सोचा कि चीज़ लेके आनी है, अगर सोलर ड्रायर्स देंगे सही होगा। तो एज रिजल्ट टुडे हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ने, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे सुहेल राजपूत साहब, उन्होंने वादा किया था राइस एक्सपोर्टर्स के साथ कि जनाब मैं आपको धाबीजी वगैरह पर ज़रूरी ज़मीनें दूंगा और वहाँ पर राइस आप ग्रो करें और उसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक राइस एक्सपोर्टर को ज़मीन दी नहीं है एक्सपोर्ट वगैरह करने की। लेकिन हमारे राइस एक्सपोर्टर्स ने भी कौम के साथ अच्छा नहीं किया। जो ऑर्डर्स इंडिया के कैंसिल किए ना, वो तमाम ऑर्डर्स हमारे राइस एक्सपोर्टर्स ने लिए और उन्होंने इंडिया के ऑर्डर्स खुद लेकर और राइस यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। और जब एक्सपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड सप्लाई रूल आपको पता ही है कि यहाँ पे राइस की कीमतें बढ़ गई। यहाँ पे हमारा मुल्क, आप खुद कह रहे हैं क्लाइमेट
चेंज इफेक्ट्स का शिकार है, आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको फूड इनसिक्योरिटी के मसाइल हैं। बढ़ रही है। अगर यहाँ पर कोई मसला आ गया, हमारी फसलें तबाह होगी, तो हम क्या फिर फूड इंपोर्ट कर रहे होंगे? फूड आइटम्स इंपोर्ट करेंगे? हमने इंपोर्ट की, मसलन आपने गंदम इंपोर्ट किया है। जी बिल्कुल। अब अगर आप ये देखें कि हम जब देखते हैं किसी सेक्टर को, उसमें सबसे पहला सवाल क्या आता है कि अच्छा यार इसको करने से हमें कितना इम्पैक्ट आएगा, रेवेन्यू क्या होगा। कोई ये नहीं देख रहा कि अगर हमने ये ना किया तो फूड इनसिक्योरिटी कितनी बढ़ जाएगी। कोई ये नहीं देख रहा कि अगर हमने ये ना किया तो उसके ऊपर जो हमारी इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज का जो हमें प्रॉब्लम आएगा, उसमें हमें कितनी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो परहैप्स अगर कोई इसको देखे कि यार व्हाट इज़ द होलिस्टिक सेंस में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए देखें जो बाकी ममालिक प्रमोट कर रहे हैं, शिफ्ट टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थिंग्स लाइक ई बाइक्स एक्सेट्रा, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर डूइंग इट। ऑफ कोर्स यस, उनको फ्यूचर, उनका विजन, उनको फ्यूचर नजर आ रहा है, फ्यूचर नजर आ रहा है उनको। अब हमारे मुल्क में देखिए बिजली अभी तक फर्नेस ऑयल से प्रोड्यूस की जा रही है। हमारे मुल्क में देखिए, हमारे मुल्क में, हाँ यू राइट, बिजली हमारे मुल्क में फर्नेस ऑयल से भी प्रोड्यूस हो रही है, कोल से भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क डिग्रेडेशन, बहुत डिग्रेडेशन है उनकी, इनफैक्ट वेरी बैड एक्चुअली। लेकिन हमारे मुल्क में अगर आप देखेंगे 50% तकरीबन आपकी बिजली बनती है हाइडल से, जब दरियाओं में पानी होता है जी। सो अगर वो हो रहा हो तो उसमें आपका ओवरऑल कॉस्ट पर KWH, जो आपकी जो इम्पैक्ट पर KWH आता है वो यूनिट पर यूनिट आता है, वो कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता ये सारी ही बिजली, फ़र्ज़ कर लें आपकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से आपके दरियाओं में पानी नहीं होता, तो फिर आप 100% कोल पे चले जाएंगे, 100% फर्नेस ऑयल पे जाए, एक्सपेंसिव होगा बहुत और आपकी इन्वायरमेंट और ख़राब होगी, और ज़्यादा ख़राब होगी। तो अभी ये कोशिश तो करें सोलर वगैरह। इवन मैं डैनिश एम्बेसडर और डैनिश टीम आई हुई थी, डैनिश एनर्जी के लोग आए हुए थे, उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ था काफ़ी, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो भी मुझे बता रहे कि इट्स टोटली, पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर इज टोटली अ डिजास्टर। उन्होंने पूरी स्टडी की तो उन्होंने कहा था कि आपका जो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और आपके प्लांट्स है, दे आर गोइंग टू बी ऑब्सोल्यूट। नहीं, दे आर एक्चुअली, देखें हमारा ग्रिड सिस्टम है ना, जो इलेक्ट्रिक पावर की अगर आप बात कर रहे हैं, और ग्रिड सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि पहले अगर आप देख रहे हैं तो ग्रिड पे इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं मुझे आज का पता नहीं, लेकिन सम टाइम बैक द लॉसेस ऑन द ग्रिड वर अराउंड 30%। बिल्कुल। उसके बाद आप देखते हैं माशाल्लाह लाइन लॉसेस बहुत हो जाते हैं। सो ऑल दीज, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, तब आए वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपका। लेकिन मैं आपको इसमें एग्जांपल, इसमें तो अब इसमें इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? अगर आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो अगर तबाह है तो इंडस्ट्री को तो बिजली चाहिए, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके ज़हन में? आप लोग जा रहे हैं सोलर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, या किसी और अल्टरनेटिव सोर्स से जा रहे हैं? सही कहा। देखें सारी चीजें किसी हुकूमत पर डाल देना सही नहीं है। सही, जो हमें भी खुद करना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने बढ़कर क्या किया। अगर सोलर अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट ने जैसे सोलर के ऊपर क्या नाम है सब्सिडाइज फाइनेंसिंग दी है, सो लोग सोलर पे जा रहे हैं। सही। इनफैक्ट हम लोग, हमारी फैक्ट्री का एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो होगा दैट वुड बी सोलर कम्प्लीटली, और इंशाल्लाह ताला जून तक हो जाएगा ये। सो उसकी वजह क्या है? सनलाइट इज ऑलवेज अवेलेबल इन पाकिस्तान। खुदा ना खास्ता कभी नहीं होता, बहुत कम होता है कि बारिश हो गई, ये हो गया, तो उसको तो पकड़ें कम से कम। एग्जैक्टली। सो ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन लोगों को जो अभी तक मुल्क में इतना जिगर गुर्दा रखते हैं कि पैसा डाल रहे हैं, अभी तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ग्रुप को भी आप अगर डालेंगे तो आपको हम फैसिलिटेट करेंगे जी। सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इसलिए फैसिलिटेट करेंगे कि मुल्क का भी भला हो, और आपका कारोबार भी चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विन विन सिचुएशन जी। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, सोलर पे आपने सब्सिडाइज फाइनेंसिंग दी है, सही, सोलर पे सारी कॉम जा रही है, आज अगर आप यही सब्सिडाइज फाइनेंसिंग ई व्हीकल्स पे देंगे, क्यों नहीं जाएंगे लोग? सही। तो मतलब ई व्हीकल्स की सब्सिडाइज फाइनेंसिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है, सब्सिडाइज फाइनेंसिंग है। और इसमें जो ड्यूटीज वगैरह हैं, ड्यूटीज का स्ट्रक्चर कुछ है इसमें? ड्यूटीज इसमें क्या नाम है, काफी तक अगर आप ई व्हीकल का किट मंगवा रहे हैं उसमें एग्जाम्प्ट होता है, पार्ट्स को भी एग्जाम्प्ट करने की जरूरत है, पार्ट्स को भी एग्जाम्प्ट करें गवर्नमेंट जी, मोटर बाइक्स के जी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स के। देखें जो भी मैं ई व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ जी, मैं इस वक्त सिर्फ अपना क्या नाम है ब्रांड नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन अगर टोटल पेट्रियोटिज्म की बात करें पाकिस्तान को किस तरह से बचाया जाए, ओवरऑल मैंने कुदरती आफात से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो रहना है जी, बाहर से छोड़ के इस मुल्क में वापस आया हूँ तो मैंने तो रहना है यहाँ पे, तो मैं ये चाहूँगा कि जब तक मैं अच्छी तरह रहूँ, इन्वायरमेंट अच्छी तरह रहे। सो इस सिलसिले में अगर हुकूमत ये करती है कि ईवी एज ए कैटेगरी में सब्सिडाइज फाइनेंसिंग दे, ईवी एज ए कैटेगरी को प्रमोट करे, बिकॉज उसमें पैसा भी बच रहा है, एनवायरनमेंट भी बच रही है। व्हाट यू लाइक टू से, स्टेट बैंक ने भी
ग्रीन फाइनेंसिंग वगैरह की स्कीम इंट्रोड्यूस की हैं। आपका फैसल बैंक जो है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मार्कअप ई बाइक्स वगैरह लीज पर दे रहे हैं। ई बाइक्स के ऊपर अभी जो मैंने मीज़ान बैंक से हमारा MOU हुआ है, दूसरे 3 तो वहाँ पे तो फुल मार्कअप चार्ज हो रहा है। सो और ऐसी स्कीम्स बहुत लिमिटेड हैं अगर हैं। तो इसमें स्टेट बैंक को रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ने ग्रीन फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस तो की है, तो क्या जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो नहीं आ रहे हैं इस तरफ को? अगर स्टेट बैंक फर्ज कर लें ये कहता है कि एनी फाइनेंसिंग फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विल बी एट 0% मार्कअप, ठीक है जी। सो अगर आप ये कैलकुलेट करें कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, अगर फर्ज कर लें फेडरल हुकूमत सब्सिडाइज भी कर दे, फर्ज कर लें, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि सब्सिडाइज कर दे, लेकिन अगर कर देती है, आज आप $4 अरब लूज कर रहे हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन में। कितना आप लूज करेंगे रेवेन्यू? जी बिल्कुल, और आने वाले तो मजीद बढ़ेगा, क्योंकि आगे मजीद बढ़ेगा। 1.2 मिलियन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1.2 मिलियन आ रही हैं। सो द क्वेश्चन इज कि अ टाइम विल कम कि आप जो आज रेवेन्यू में देख रहे हैं चीज़ें, आज जो आप ये देख रहे हैं कि आपको परहैप्स इनसे रेवेन्यू मिल रहा है इतना, कल को आपको देखना पड़ेगा फूड इनसिक्योरिटी, आपको देखना पड़ेगा वाटर इनसिक्योरिटी, कहाँ तक जाएंगे? एग्जैक्टली कहाँ तक जाएंगे? तो अब आपके ख्याल में ये जो सेक्टर है हमारा, ये ग्रो किस तरह से करेगा? हमारी ई व्हीकल्स और ई बाइक्स, मतलब मतलब 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, और 4 व्हीलर्स कम हैं पाकिस्तान में। उसकी कमी की वजह क्या है कि ई बाइक्स फिर भी हमें नज़र आती हैं, लेकिन ई व्हीकल्स जो ई4 व्हीलर्स कम नज़र आ रही हैं? जी, उसकी वजह ये देखें, पाकिस्तान के अंदर चूँकि इकॉनमी शायद उतनी सही नहीं चली जिस तरह उस चैलेंजेस आए हैं, सो गाड़ियों को तो वैसे ही हिट आई है। सो ऑटो सेक्टर हैज़ गॉन थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। लेकिन अगर आप देख रहे हैं इस वक्त मोटरसाइकिल इज स्टिल, मोटरसाइकिल भी अगर आप देखें तो हम लोग 2.5 मिलियन बेचा करते थे, 1.2 पे आ गए हैं। अच्छा, कम हो गई इसी? बहुत कम, तकरीबन हाफ हो गई है। सो अगर आप 3 व्हीलर्स देख रहे हैं, इनका तो ई व्हीकल्स में अगर आप देख रहे हैं तो मेजर प्रोपोजिशन है क्या? इकोनॉमी। सो आज तो लोग ये सोच रहे हैं कि गाड़ी घर पे खड़ी करो, बेशक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करो, ताकि आप कोविड के बाद भी कभी तब्दीली आई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी और वो मोटरसाइकिल पर आ गए, मोटरसाइकिल पे आए हैं। आई नो ऑफ पीपल जिनको माशाल्लाह काफी साहिब सरवत लोग हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी सी क्या नाम है मोटरसाइकिल ले ली और उसको चलाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। नाउ ये एक पहलू है। अब अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें, हमारी इकॉनमी की फलाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पॉपुलेशन का 50% हमारी ख़वातीन इसमें हिस्सा लें। उनके लिए मोबिलिटी क्या है? आज अगर वो मोबिलिटी पे जाती हैं, बस पे सफ़र करना नामुमकिन है, एक लग्जरी बन गया है। मोटरसाइकिल्स अवेलेबल है, दे कैन यूज़ दिस to access economic opportunities and help grow this country. Women empowerment के लिए e-bikes का होना बहुत ज़रूरी है, हम कर सकते हैं। सही। तो अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर कामरान खान साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी कामरान साहब, एक बहुत अहम आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा तो माशाल्लाह इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि जनाब अब इस्लामी बैंकारी भी ना जाने क्या क्या, लेकिन 22% हमारा जो पॉलिसी रेट है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन मुमकिन ही नहीं है। मैंने बहुत सी रिसर्चेस पढ़ी हैं, वो कहती है जी 22% पॉलिसी रेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो आपका ग्रुप किस तरह से, मतलब वो स्ट्राइविंग, हाउ योर ग्रुप इज स्ट्राइविंग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर अपने बिजनेस की बात करूँ, 100% इक्विटी फंडेड। अच्छा जी, एक पैसा किसी से नहीं लिया हुआ। सही। देखें हमारे ग्रुप के बारे में, मतलब कि वही ग्रुप सर्वाइव कर सकते हैं जो बैंक से कर्जा ले लें और अपने ही उससे लें। हमारे ग्रुप के बारे में नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। हमारे ग्रुप के बारे में देखें एक चीज़ ये देखें, कोई इतना कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इतना जिगर गुर्दा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, इन हालात में भी इस मुल्क में इन्वेस्ट करो इन अ न्यू वेंचर। अल्हम्दुलिल्लाह GNT ग्रुप जो है, दे हैव कॉन्फिडेंस नॉट ओनली इन दिस कंट्री, दे हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स के मुश्किल हालात के बावजूद वो एक ऐसे नए सेक्टर में, जो कि अभी सेक्टर पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ, उसकी डेवलपमेंट को लीड करके क्या नाम है पाकिस्तान के अंदर एक नया बिजनेस खड़ा करेंगे, जैसा कि उन्होंने पेट्रेजन में किया, जैसा कि उन्होंने उसमें पॉलिएस्टर में किया, जैसा कि उन्होंने दवागों के साथ किया, बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में किया। और जो ग्रुप जो है, ये द ग्रुप्स कमिटमेंट टू पाकिस्तान एंड इट्स कमिटमेंट टू इनोवेशन, यस, दैट इज स्ट्राइकिंग। आज की तारीख में हमारे मुल्क में और भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं,
कितने लोग ऐसे हैं जो 100% इक्विटी फंडेड प्रोजेक्ट लगाते हैं? जी, वेरी फ्यू, जिनमें उनमें से एक आपका है कि जो टोटली हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह द ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू पाकिस्तान। सही है। तो ग्रुप की और फ्यूचर प्लान ऐसे क्या हैं कि मजीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मजीद आप अच्छा देखें कोई हमारी जीडीपी ग्रोथ में भी कोई कुछ रोल प्ले करेंगे? आप अगर देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आज का तो मुझे पता नहीं, भाई डॉलर का चूंकि डॉलर चेंज भी करता है तो तकरीबन $300 मिलियन का तो हमारा एक्सपोर्ट था। सो वो भी पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमा के ग्रुप लाता है। ग्रुप ये देख रहा है कि व्हाट आर द इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो इनोवेशन रिलेटेड हैं, इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप इज़ कमिटेड। जहां उनको नज़र आता है कि इनोवेटिव एक चीज़ आ रही है जो हमारे मुल्क में एक डिफरेंस पैदा कर सकती है, सो उसके अंदर वो इन्वेस्ट करने से घबराते नहीं है बिल्कुल। जैसे इको दोस्त के ऊपर हमारे ग्रुप में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट इको दोस्त जो आपका प्रोजेक्ट है, कितने बिलियंस का प्रोजेक्ट? सॉरी आई कांट टॉक अबाउट दैट, लेकिन सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट है। सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट है। इट्स अ वेरी बिग, मसलन अगर आप आए मैं आपको अपना प्लांट दिखाऊंगा, इट इज़ अ वेरी सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट। अच्छा ये बताइए कि अब आपने से ई दोस्त मोटरसाइकिल जो है वो इंट्रोड्यूस की है, तो मार्केट एक्सेस क्या है इसका कि इजीली मार्केट में इसको जगह मिल गई, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए, या मुश्किलात आपको दरपेश हुई इसमें? अच्छा मार्केट एक्सेस, किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट एक्सेस करने के लिए एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए कि यू डोंट नीड टू बाय शॉर्ट टर्म वॉल्यूम। आप जाएं पूरा अपना नेटवर्क डेवलप करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले कराची में लॉन्च किया, यहाँ से डेवलप किया, आज हम पंजाब पूरा तकरीबन कवर कर चुके हैं। और बिफोर इंशाल्लाह राइट आफ्टर ईद KPK और फिर इंटीरियर सिंध भी हो जाएगा, इंटीरियर सिंध भी कवर हो जाएगा। और बलूचिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे? कुछ बलूचिस्तान की तरफ भी जाएंगे, बट बलूचिस्तान के अंदर देखें, अगर आप बलूचिस्तान में मेन से एरियाज पे जा सकते हैं, बट आई मीन इन स्मॉलर एरियाज वो भी मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी कम है और लोगों की आपको परचेसिंग पावर भी देखना पड़ेगी। लेकिन अब आपके जैसे ग्रुप का आई थी किसी और कम्पिटिटिव एज कि आपके सर्विस सेंटर भी, क्योंकि जो शख्स भी अगर ई बाइक ले रहा होता है सबसे पहले जहन में ख्याल ही आता है कि यार इसका मैं मैकेनिक कहाँ से ढूंढूंगा, मैं कहाँ से तलाश करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ और ये हमारे ग्रुप की इंटरनल चीज़ है, मैं बता सकता हूँ। चलिए जी, शुक्रिया। हमारे ग्रुप में ये है कि जब भी मैं क्या नाम है हमारे बोर्ड में बैठते सीनियर डायरेक्टर्स हैं, हम लोग बैठते हैं, अपने हमारे MD हैं उनके साथ बैठते हैं और हम कहते हैं कि चलिए अब हम यहाँ एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो मुझसे ये नहीं पूछा जाता यार कितनी सेल होगी, क्या होगा, मुझसे ये पूछा जाता कि 2 मैप्स दिखाओ। अच्छा। एक मैप दिखाओ कि तुम्हारे कितने सर्विस सेंटर हैं, कहाँ कहाँ हैं। दूसरा मैप दिखाओ कि तुम्हारे कितने टायर पंक्चर लगाने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसका टायर पंक्चर भी स्पेशली? इसका टायर हमने सारे ट्रेन किए हैं इस वक्त। अच्छा। इस वक्त करीबन हमारे ट्रेन किए हुए 400 होंगे। अच्छा। सो जब तक इस पे ग्रुप को सीनियर मैनेजमेंट को कोई वो नहीं होता, दे डोंट अलाउ अस, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हमारा नाम है, अगर ये बाइक मार्केट में जा रही है इसकी सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अराउंड कितने टोटल सर्विस सेंटर्स आपके होंगे इसमें और ट्रेंड लोग हैं? हमारे ऑपरेटर्स जो पंक्चर ऑपरेटर्स हैं वो तो जो बेसिक सर्विस वाले हैं तकरीबन 400-450 हो चुके हैं। अगर पंक्चर हो जाए आप किसी भी ई बाइक में तो क्या उसको स्पेशली फिर कहीं ले जाना पड़ता है क्या? नहीं, कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमने किया क्या है, हमने ऐसा नहीं किया कि खुदा ना खास्ता किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आदमी को लेके आए हैं। वही लोग जो आज पंक्चर्स लगा रहे हैं उनके पास जाके हमने उनको ई बाइक का पंक्चर लगाना सिखाया। अच्छा। ताकि हमारा तो फायदा हो ही हो, लेकिन कैटेगरी का फायदा हो। उसके अलावा आपके पास सर्विस सेंटर्स होते हैं जो उसको सर्विस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आज अगर आप देखेंगे कोई आदमी लेके जाता है, गलत लग जाती है चीज़ तो उसमें उसकी बाइक ख़राब भी हो सकती है। बिल्कुल। हमारी गारंटी है कि अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, अप टिल नाउ हम 24 आवर्स में रिस्पांस टाइम देते हैं, व्हिच इज सपोज्ड टू बी रीजनेबल। तो कॉल सेंटर वगैरह एवरीथिंग इज मैनेज, सब कुछ यानी कि है। और टोटल सेंटर्स नहीं बताए, टोटल सेंटर कितने पाकिस्तान में आपके सर्विस सेंटर्स? हमारे इस वक्त क्या नाम है 60 प्लस होंगे। 60 प्लस होंगे हमारे। एक्चुअली कॉल चूंकि अभी हम एक्सपेंशन में हैं, तो अगर आप मुझसे ये सवाल कल परसों पूछेंगे तो एग्रेसिव एक्सपेंशन है आपकी या वेरी एग्रेसिव एक्सपेंशन है आपकी? माशाल्लाह। सर्विस सेंटर्स फर्स्ट। अच्छा जी, सर्विस सेंटर फर्स्ट। कि मालकान कहते हैं सर्विस सेंटर कितने? वो कहते हैं कि सर्विस सेंटर का मैप दिखाओ। सर्विस सेंटर का मैप दिखाएं आप। सो आप सोचें कि आई मीन इतना पैसा लगाने के बाद कमिटमेंट किस चीज़ के लिए ऊपर है? सर्विस। सही। हमारी अब देखिए ना अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द बाइक्स, लेकिन हमारे मुल्क में जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है वो बेहतर नहीं हो रही है, तो हम लोगों की परचेसिंग पावर नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, जो हमारे यहाँ जब भी इकोनॉमी को देखा जाता है GDP पर कैपिटा, GDP हमारा फ्लैट जा रहा है,
मगर पॉलिसी रेट हाई है, विद रिस्पेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रही है, विद रिस्पेक्ट ये सब गलत है। रुपी जो है मेरी वो बहुत हमारा हम्बल स्टैक ओपिनियन नहीं में है। आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड है। नहीं सर, इसको देखना, आपसे लोगों से सीखता हूँ। इसको देखने का शायद मिसलीडिंग हो। अगर आप देखें तकरीबन 60s में एक कॉन्सेप्ट आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उस वक्त ये देखा गया था कि जो इकोनॉमीज़ हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज़ थी जिनका जीडीपी बहुत कम था, अच्छा, जिनका हालात बड़े ख़राब नज़र आ रहे थे, मगर उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई था। बहुत है। और आज अगर उन इकोनॉमीज़ को आप देखें, वो कहाँ से कहाँ निकल गई हैं, और वो इकोनॉमीज़ जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं किया वो पीछे रह गए हैं। अच्छा, अब इसमें जो हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखें अगर, तो उन्होंने स्कैंडिनेवियन पे मैं आता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा अलमिया क्या है, लोगों को मालूम नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक पाकिस्तानी ने कॉन्सेप्ट निकाला था, डॉक्टर महबूब हक का कॉन्सेप्ट था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप गौर करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बदकिस्मती से हमारा रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 164th है। सही, बहुत ठीक है जी, आगे। सो आज की तारीख में पीछे हम तो जी बहुत, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री को छोड़ ही दें तो टॉप 20 टॉप 10 में है। जी टॉप 10 में सिंगापुर को देख लें, सिंगापुर को 9th। बांग्लादेश 134th। सो इन लोगों में चूंकि ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेसिटी है, लोगों के पास नॉलेज है, लोग काम कर सकते हैं, लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट देयर इकोनॉमीज हैव ग्रोन। आप अगर आके देखें पाकिस्तान के मुकाबले में सिंगापुर में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पानी तक अपना बाहर से लेते हैं। एग्जैक्टली सर। सो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को देखना, तो मेरे ज़ाती ख्याल में आज पाकिस्तानी का डेवलप किया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये देखें कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पे है, इसको क्या कर सकते हैं, सही क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या कर सकते हैं, ताकि इसको किस तरह लेके आए ऊपर, किस तरह से इसको लेकर आएंगे। सही जी। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेगी, मुल्क में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए राह हमवार करेगी, ताकि जो हमारा सालाना खसारा है वो $4 बिलियन है, जो कि कार्बन इमिशंस और इनकी वजह से होता है। और हम लोग, हमारी हुकूमतें IMF के पीछे $3 बिलियन के लिए हम लोग भाग रहे होते हैं, और उनकी शराइत हमारी हुकूमत तस्लीम कर रही होती है, और आवाम के ऊपर कभी पेट्रोल बम गिर रहा होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बम गिर रहा होता है, यानी कि कभी गैस की नर्ख बढ़ जाते हैं, कभी बिजली के नर्ख बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल के नर्ख बढ़ जाते हैं, और आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और हम अगर आप देखें इन्फ्लेशन यानी महंगाई की सतह भी हमारी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, और ख़ास तौर से अगर आप ये महीना रमज़ान का चल रहा है, इसमें भी अगर आप जाके देखें कि बाज़ारों की क्या सूरत है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो खैर बहरहाल हम इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं कि हुकूमत माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए राह हमवार करे, और स्कूल लेवल पर, कॉलेजेस लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर लोगों को एजुकेट किया जाए कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स के क्या कौम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और हमारा मुल्क आने वाले दिनों में मज़ीद किन मुश्किलात का शिकार हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, किसी अच्छे इशू पर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।